मैं 3 बार गया और तीसरा बार जाने के बाद मिसेस ने पूछा आपके पास कितना टी शर्ट है। मैं बोला एक ही है। तीनों हफ्ता पे वही टी शर्ट में आए। उस जमाना में पेशेंस था, लेडीज को जेंट्स को दोनों को मैच नहीं हो रहा है, मैच करके लेता था और जम नहीं रहा है तो 10 साल का बाद जम जाता है। क्या होता है, अकेलापन महसूस होते हैं। जैसा अमिताभ बच्चन की गाना होता है, अगर वो होती कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती। वैसा मुझे भी ऐसा एक फीलिंग होता है, यहीं हो यहीं कहीं हो। पूरे जोश टॉक्स परिवार की ओर से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वेलुमणि सर का। थैंक यू। हाय सर, मेरा नाम वंशिका है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, मुझे बस ये जानना है कि अगर आप एक वेल टू डू फैमिली में बड़े होते जिसमें रिसोर्सेज होती, तो क्या आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी सेम रहती या आपकी चॉइसेस, आपके ऑप्शंस कुछ और होते? नो किसी इंस्टाग्राम रील में देखा, एक ऑप्शन बोलता है इसी बीवी के साथ रहो, दूसरा ऑप्शन बोलने से पहले नो नो नो। यस। तो ये अगर आपको बताता हूं, ये जो रंगीन जर्नी, स्वादिष्ट बिरयानी जैसा, उसमें रेसिपी बदलेगा तो बिरयानी अच्छा नहीं रहेगा। तो जहां चालू हुआ गांव से ही, उसी पिताजी माँ, उसी अनएम्प्लॉयड फादर, उसी स्कूल कॉलेज, उसी विलेज की 3 किलोमीटर अप एंड डाउन, उसी नौकरी जो मिला था वो भी बंद हो गया, उसी जयंती जनता एक्सप्रेस में आना है, उसी S941 बर्थ नंबर में आना है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बनी है। बट आपके सवाल ये है कि गरीबी से आप इतना बड़ा बना, अगर गरीबी नहीं होता तो क्या होता? गरीबी जब भी नहीं होता है ना, आप कंजम्पशन मोड में चला जाते हैं। धनवान क्या करता है? कंज्यूम करता है। पंचलाइन, consumers cannot create, so creators should not consume। बहुत समय में थोड़ा पैसा मिला तो खेल कूद में निकल जाता है, हार जाते हैं। तो जिंदगी जो जीरो से चालू करता है वो हीरो बनता है और जीरो से ऐड करता है। तो वैसा ये जर्नी वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल टू दिस एक्सटेंट, राइट? देखो, जब भी तुम्हारे पास पैसा होता है तो डर होता है। कोने का डर। दुनिया में 2 ये चीज होता है, एक कोने का डर, दूसरा पाने का चाहत। पाने का चाहत तभी होता है और कुछ नहीं होता है, राइट? सो आई वाज फॉर्चुनेट एंड दैट वर्ड फॉर्चुनेट विल कंटिन्यू। हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के ज़माने में रिश्तों के पैरामीटर्स बदल गए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से जब हमें कोई अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए तो क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन से कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? राइट। ये थोड़ा मेरा स्टोरी में मैं आपको बाकी जगह पे बोला हूँ, आज वो बोला नहीं है कि मेरा शादी कैसा हुआ। और ये क्यों बोल रहा हूँ, सबका शादी ऐसा ही होना चाहिए करके मेरा फीलिंग है। और जैसा मैंने नौकरी में आके लग गया तो मेरा फादर इन लॉ उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर था। वो पहचान पत्र देखा, पहचान कर लिया अपना बेटी के लिए ये सही आदमी है। तो प्रपोजल लेके आया और मैं गांव से निकलने से पहले मेरा पड़ोसी मेरा मम्मी को डराया था, तो मेरा बेटा बॉम्बे जा रहा है आज ही, बॉम्बे में लड़कियां खराब है, पता है क्या? अभी मैं सोचा मेरी माँ फिर से रोएगी, क्योंकि मैं 10 दिन में उसको कन्विंस करके बैठा हूँ, लेकिन मेरी माँ बोला खराब जो होएगा वो यहाँ भी जरूर होएगा,
बात दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल के पेरेंट्स पड़ोसी से भरोसा करते हैं, अपने बच्चे से भरोसा नहीं करते हैं। तो वो माँ का जो रेस्पेक्ट था वो कंटिन्यूड था। अभी फादर इन लॉ इज वॉकिंग, ही इज इन लव विथ मी, लेकिन शादी कर डालता हूँ, मेरे माँ नहीं मानेगा कि फादर इन लॉ से लव किया। कोई फादर इन लॉ से लव करता है क्या? तो ये नहीं जमेगा। बॉम्बे लड़की, विलेज लड़का, ये शादी नहीं ठीक होएगा। Refused. 82 I refuse, 83 I refuse, comes again 84 also I refuse, in 85 he again comes. अभी तक उसको शादी भी नहीं हुआ, that is another thing. लिखता बोलते हैं ना, भगवान ने लिख के रखा है, पता नहीं है सचमुच है ही क्या नहीं। लेकिन 1985 में मैं ये सोचा चलो लड़की तो देख लें, क्योंकि लड़की देखने के लिए पैसा तो नहीं लगता, इधर दिल्ली में लगता है क्या? नहीं है। सो लड़की देखने गया था। लड़की देखने के लिए गया, जो आज का स्टूडियो में मैं बहुत रंगीन इसलिए दिख रहा हूँ, इतना लाइट डाला है। लड़की देखने के लिए उतना लाइट नहीं डाला था। तो ये साउथ इंडिया में थोड़ा कलर को प्रीमियम है, तो मैं सोचा नहीं है ऐसा कुछ खास नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, ना नहीं बोलते हैं, खबर देगा। खबर नहीं दिया। तो खबर नहीं दिया तो फादर इन लॉ को समझ में आनी चाहिए कि इंटरेस्ट नहीं है, सही है। लेकिन इज अगेन परसुएडिंग। लेट मी टेल यू, बी इट बिजनेस, बी इट लव, योर मनी कैनॉट मेक इट, योर हार्ड वर्क कैनॉट मेक इट, बट योर परसुएशन विल मेक सक्सेस। जिंदगी में पीछा करके, परसुएड करके कुछ भी पा सकते हो। वो मेरा फादर इन लॉ पीछा करने लगा। तो 5 बार मेरा लैंडलेडी, जो महाराष्ट्रियन फैमिली में मैं पेइंग गेस्ट था, तो मेरे लैंडलेडी को बोला अंकल आएगा तो बोल दो मैं नहीं हूँ। 5 times ही मैनेज्ड। 6th time ही केम, मनी तू संभालो, मुझसे नहीं झूठ होएगा। सो आई कुडंट टेल इन द फेस आई डोंट वांट दिस गर्ल, बिकॉज, और एक तो ब्रोकर होता तो बोल देता पिताजी खुद सामने बैठा है, और अगर लड़की नहीं देखा तो कुछ ना कुछ रीजन बोल सकता है। देख आने के बाद इट्स रियली एन इंसल्ट फॉर अ फादर टू हियर। मैं उनकी जगह पर मुझे बिठा के देखा। मैं तो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग था ना, दिमाग फास्ट काम किया। अगर मैं वो लड़की से फिर से मिलूं, डिस्करेज कर दूं, काम खत्म हो जाएगा, और लड़की और भी एक बार देख सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट, मैडम कामा रोड, स्टेट हेड ऑफिस में, वो 14th फ्लोर में इंटरनेशनल डिवीजन में काम करती थी। तो पहुंच गया सैटरडे, हाफ अ डे आई एम इन द फ्लोर, एंड देन एक जगह में बैठ के बात करना था। तो 1 घंटा ही टाइम मांगा था, 1 घंटा मिला। कितना मिनट है 1 घंटा में? 55 minutes I only talked. 5 minutes absolute silence was there. I decided I must marry her. कहीं देखा क्या एक लड़की चुपचाप 1 घंटा बैठा? आजकल अकेला बैठा तो भी फोन में बात। तो मैंने सोचा ये कुछ अलग किस्म का है, और उस ऑफिस में ब्राइट लाइट था। सी वॉज फेयर, एटलीस्ट एज फेयर एज आई एम, और क्या चाहिए। सो देन 55 मिनट्स में मैं क्या बात किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बोला घर नहीं है, पेइंग गेस्ट हूँ, उधर ही शायद जिंदगी भर जिएगा, घर खरीद नहीं पाएगा, समझ जाओ। सेकंड, गांव में एक घर है, टॉयलेट नहीं है, आपको इमेजिन करके देख लो। परिवार में सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, सो मेरा पेरेंट्स तुम्हारा ही है, और सब सिबलिंग्स का मैं ही बड़ा लड़का हूँ, बड़ा ब्रदर हूँ, सबकी शादी तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारा शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है, तू हमारा शादी के लिए जो फंडिंग करता है तो तुम्हारा पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। Any insane girl will agree? Stunned face, no response, no smile. I thought, गया।
शी इज गोइंग टू से नो, सो आई एम सेफ. मुझे डिस्करेज करना ही था ना. तो इफ यू स्टिल वांट टू मैरी मी, यू सेंड योर फादर टू माई होम. इफ नॉट, बोल दो लड़का का कुछ प्रॉब्लम है. सिंपल ना, प्रॉब्लम सॉल्व ना. But then the very same night my father-in-law came to me. He said she has agreed. So that means सवाल क्या था, क्या चीज, how to approach so that you don't have any disappointments in your life. Bring down the expectations. बढ़ा चढ़ा के उसको एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं. जो डेस्टिनेशन मैरिज में जो हंगामा चल रहा है उसमें ये एक्सपेक्टेशन तो बढ़ ही जाता है. Cool. So, you want to know? My question to my wife subsequently, 3 months after the engagement, एक बार मैं मिला, पूछा, मैंने आपको बहुत सारा समझाया, फिर भी आप मुझसे ये शादी करने के लिए क्या चाहती थी? क्या अच्छा लगा? मेरा नाक, गाल, चिन, क्या अच्छा लगा? आई डिड नॉट, मैं नहीं चाहती थी कि एक ऊंची घर में एक छोटी बहू हूं. मैं चाहती थी एक छोटी घर में ऊंची बहू रहे. So I think this is very, very important. You reduce down not only the expectations, you prepare for a long journey. So एक दो बोला, एक छोटी घर में ऊंची बहू बनना है. दूसरा ये बोला, मुझे लगा कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं. कौन पागल लड़का बोलेगा होने वाला बीवी का सामने, मेरा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो भी है वो नहीं बोला ना. सो यू आर डिस्करेजिंग मी. तीसरा, आई अंडरस्टूड यू आर अ गुड स्टोरी टेलर. तो मेरा स्टोरी टेलिंग वाज 1986 में चालू हुआ, अभी तक चालू है. So this is how the marriage was, and where you don't have unnecessarily too much of expectations. The frankness, the openness, the everything is understood. I think earn the trust. If you have to earn the trust, you need to be transparent. And if you need to be transparent, you have to be truthful. So truth, transparency, and trust, marriage is most successful. Right? Next question. If I didn't answer the correct answer, because मैं स्टोरी बोल के मैं कहीं घुमा के ले जाता हूँ, फिर से सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा. सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है इसी में कि सर आपको अपनी वाइफ की याद सबसे ज़्यादा कब आती है, और अंतिम समय के कुछ ऐसे कुछ पल या यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे. या क्या होता है, अकेलापन महसूस होते हैं, स्पेशली जो साथी है आपके साथ 30 साल कदम से कदम मिल के चलती थी, और अभी कुछ ना कुछ इश्यूज होता है, तो वो होती जैसा अमिताभ बच्चन की गाना होता है, अगर वो होती कैसा होता, ये सिलसिला का गाना है ना, वैसा मुझे भी ऐसा एक फीलिंग होता है, तुम यहीं हो यहीं कहीं हो. वो गाना मुझे बहुत प्यारा लगा. Right? So that there is any challenges coming in front of me, I used to imagine that had she been there, I would be easily taking a decision. और कहीं भी एक बड़ा एक फन ट्रिप करना चाहते हैं, नहीं जाना है, क्योंकि जब भी वो थी हम नहीं गया, अभी मैं कैसे जाके अकेला एंजॉय कर सकता हूँ. जब भी एग्जिट किया, 5,000 करोड़ हाथ में मिला, बंगलो खरीद सकता हूँ, छोटा अंटिल्ला मैं कहीं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं खरीदा कि उसका बिना वो घर में मैं बैठूंगा कैसा. सो दिस काइंड ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस इज कमिंग, बट आई मस्ट टेल यू वेरी ऑफन आई एंजॉय द मेमोरी. उसके साथ जो भी मैं बीता था, वो मैं बार बार मेरा ट्वीट हैंडल देखो, मिस यू डार्लिंग करके साल में 2-3 बार इमोशनल डाल देता. मुझे ऐसा एक फीलिंग है, ट्विटर कम से कम इस दुनिया में वो कुछ नहीं कर सकते, क्लाउड में ट्वीट्स पढ़ सकती है. राइट, गो अहेड. हेलो सर, मेरा नाम शिवानी है. आपने इतनी सारी अच्छी पंचलाइन दी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम आपके जैसे अच्छे स्टोरी टेलर कैसे बन सकते हैं. राइट. 2 तरीका है.
अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वैसा स्पाउस ढूंढिएगा जो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है। तो वो 20 साल 25 साल अब बोलते ही बैठा रहेगा तो स्टोरी टेलर बन गया ना। तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन में क्या है, दोनों स्टोरी टेलर बनना चाहता है तो बात नहीं होता है। दूसरा है, पहले एक एंटरप्रेन्योर बनिए, 4 एम्प्लॉय रखिए, उनको स्टोरी बोलिए। अगर वो लोग स्टोरी को समझा और कंपनी ग्रो हो रहा है और स्टोरी बढ़ा सकता है, 10 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, जर्नी, स्टोरी, एम्प्लॉय, जब भी आपके पास 1000 एम्प्लॉय आ जाता है, आप बड़ा स्टोरी टेलर हो। अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं है, वो बच्चे लोग निकल जाएगा, आप स्टोरी नहीं बोल सकते, बीग ही मांग सकता है। So it's very, very important. You need to have a good story and you effectively tell. And let me tell you, if you are an entrepreneur, if you can make your employee to see exactly what you can see, you don't have to work. So storytelling is very important. पूरा दुनिया आज से 100 साल पहले से लेकर आज़ादी जो मिला है, उसका बाद कांग्रेस का रूलिंग हो, आज सबसे बड़ा स्टोरी टेलर मोदी है। उसका मतलब है स्टोरी टेलर में रहेगा तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और सदगुरु भी बन सकता है। समझ गया? वेलुमनी भी बन सकता है। एक फॉलोअप क्वेश्चन है, पर्सनल सवाल, कि जैसा आपने बताया कि जब आप फर्स्ट डेट पे गए थे मिलने के लिए अपनी वाइफ से, शादी से पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपने पहले डेट में मतलब आप लोग आज डेट बोलते हैं, उस जमाने में मुझे डेट करके पता भी नहीं था। तभी क्या हुआ बताता हूँ, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। हर सैटरडे, हर अल्टरनेट सैटरडे में उसके मिलने के लिए जाता था, क्योंकि सैटरडे हाफ डे होता है। मेरा सैटरडे क्लोज्ड है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो मैं 3 बार गया और तीसरा बार जाने के बाद मिसेस ने पूछा, आपके पास कितना टी शर्ट है? मैं बोला एक ही है। तीनों हफ्ता वही टी शर्ट में आए। मैंने नोटिस नहीं किया, मेरा दोस्त लोग पूछा, तुम्हारा होने वाला पति इतना कंगाल है क्या? फिर उसने पहला ले जाके और 2 टी शर्ट लेके दिया। उसके बाद 3 टी शर्ट हुआ, रोटेशन होता था। सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि जब आप मिलने गए थे तो 1 घंटे की टॉक में 55 मिनट आप ही बोले थे, तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि शी इज़ द वन, राइट? तो आज के टाइम पे कैसे मतलब किया जाए कि शी इज़ द वन, शी इज़ द राइट पर्सन? इफ यू फेक, शी विल आल्सो फेक। दोनों फेक है तो हनीमून होने के बाद दोनों अपना अपना घर जाएगा। सच्चाई जो है वो जाननी भी चाहिए, रहना भी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी टुडे इट्स अ लॉट ऑफ मेकअप वर्ल्ड, and this makeup is not doing good. I didn't want to wear the coat which I was wearing because I wanted to be simple. I wanted to be seen as an ordinary man, not as somebody. I think very important is punchline. If you act poorer, you will live in heaven. And if you act richer, you will get into hell. Very powerful one. Act poorer. If you earn 1 lakh a month, live like a man who is earning only 50K. And if you by any chance live like a man who earns 2 lakh, be ready. So I think that's very important that you exchange, you understand. I'll tell you, ladies and gentlemen, उस जमाना में पेशेंस था लेडीज को, जेंट्स को, दोनों को। मैच नहीं हो रहा है, मैच करके लेता था, और जम नहीं रहा है तो 10 साल का बाद जम जाता है। तो ये पेशेंस था। आजकल
एक महीना भी साथ नहीं रह सकता है अगर एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं होता है या एक मिलन नहीं होता है। तो आज आप लोग शादी डिले करो, स्टडी चालू रखो। There is no hurry in getting married faster. So my parents will not agree. Please don't get dictated by parents. अगर वो प्रेशर ज़्यादा है तो live away from parents, because parents are innocent, parents are loving, parents don't want you to be in any trouble, and parents think that what they find a boy or a girl is the best option for you. बिल्कुल गलत हो सकता है, नसीब अपना अपना। अगर फिर से अगर नुकसान भी है तो खुद का डिसीजन होनी चाहिए, और किसी का डिसीजन में नुकसान हुआ तो दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर ओन। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, शादी करना है वैसा जरूरत भी नहीं है। आई थिंक लाइफ इज लाइफ एज लॉन्ग एज you should be happy. Marrying, you are happy, marry. Having 4 children, you are happy, have 4 children. No marriage, no problem, but you need to live happy, because our life is for us to live, not for our padosi to appreciate. He will never appreciate. Sir, my next question is, आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई, so your 4S and 2P, which is your study, your style, stamina and success, में कहीं भी ना comfort की space नहीं थी। और आजकल my next 2P which comes from your question is parents is equal to pamper. तो जहाँ पे पैम्पर होता है बच्चा या फिर उसको उसी तरीके से पेरेंटिंग की जाती है, तो डू यू थिंक दैट उसकी लाइफ ट्रेजेक्टरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है? एंड यू हैव सेड आल्सो दैट पैम्पर किड्स शुड नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर्स, और आई डोंट नो, दे शुड नॉट टेक रिस्क. डू यू थिंक दिस इज राइट? बिकॉज पेरेंट्स विल पैम्पर, राइट? एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम में आधा से ज़्यादा पेरेंटिंग और पैम्परिंग में ही जाता है। और लोगों को समझ में आता है। many very honestly tell in the DM, I am unfortunately a pampered kid. Tell me, sir, how will I de-addict? Right? तो दिस इज समथिंग अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये बॉडी जो होता है ना, उसको जितना कंफर्ट में लाता है उतना खराब होता है, जितना डिस्कंफर्ट में। जिम क्या होता है? देयर इज नो कंफर्ट इन जिम। दर्द होएगा तो ये बॉडी बनता है ना। सो इज एवरीथिंग इन लाइफ. सो द पैम्परिंग मीन्स यू आर ऑन द बेड, so that pulls down all your capabilities, all your stamina. So that is going to be continuing to be a problem. जो प्रॉब्लम मुझे आया वो मेरे बच्चों को आनी नहीं चाहिए. दिस इज स्टैंडर्ड डायलॉग. अरे गधे, तुम्हें प्रॉब्लम आया था तो बड़ा बना, अभी प्रॉब्लम ही नहीं आया तो बड़ा कैसा बनेगा? That they don't understand, number one. Number two, my simple way of educating and parenting and pampering. You are walking in the road and your child 2 years, 3 years is walking, 5 years. There are 2 ways you can handle the child. One is keep your finger free so that whenever needed, the child will hold it. That's parenting. Hold the hand and walk. That's pampering. When you hold the hand and walk, the child doesn't have a freedom. You arrested it because you are feeling insecure. When you keep the finger ready, the child knows the finger is there. Whenever I need, I can pick it up. So this is very important. You are all going to be mothers. Every process has to go through. Please don't pamper, because once pampered, you can't withdraw. So if you were pampered, please try to reset. So how to reset? खुद का काम, अपना काम खुद करो. That's the best way to come out of that pampering. Literally speaking, if you can do all your work by yourself, you are capable enough to do anything. So this point I'm continuing to put pressure and making people to understand. उसके लिए मैं एक कुछ भी लेवल में जाता हूँ. कभी कभी मुझे लगता है इतना डराना नहीं है.
राइट एंड इतना भी लिखता हूं, दोनों पैम्पर्ड रहेगा, हनीमून होके एक ही हफ्ते में अपना अपना घर चला जाएगा, दोनों पेरेंटेड रहेगा, तो इतना मिलके जिंदगी जिएगा। अगर कम से कम एक पेरेंटेड रहेगा तो ये शादी बच जाएगा। Understand what I'm talking? So this extent I am putting some kind of perspective to it. And then employer pampered रहेगा, attitude problem रहेगा, employee pampered रहेगा, उसको stamina problem रहेगा। तो ये सब मैं थोड़ा समझाता हूँ बिकॉज मैंने सभी जगह देख के आ चुका हूँ। आई हैव ए विजडम ऑफ इंटरप्रेटिंग गरीब क्या था, धनवान क्या है, गांव क्या है, शहर क्या है, मर्सिडीज क्या है, बाइसाइकिल क्या है, सब चला। सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि योर डॉटर सेड कि मैं तो धनवान की बेटी हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, राइट, तो नहीं, बोथ चिल्ड्रन आर स्टिल नॉट मैरिड। ओ, अगर वो मैं दबाव नहीं डाला हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी 4 लोग क्या कहेगा, घर से बाहर मत या सो दैट इज व्हाट कि जब वो ये स्पेस देखेंगे एंड देन दे विल सी यू, राइट, एंड देन दे विल सी देयर पेरेंट्स, तो व्हाट हैव यू टॉट योर चिल्ड्रन कि हाउ दे शुड डू दिस? वो भी ये समझ चुके हैं दैट दे हैव टू बी गुड पेरेंट्स, not pampered. So you ask a question, what have you taught to your children? Yes, in terms of parenting. Let me tell you, punchline again. Children don't listen, so don't teach. Children follow. Don't preach, practice. So whatever my children are learning is from what I am living. There is no special education for them. I think my children have understood that remain honest, remain truthful, and don't consume. Money will amplify. No dikavas. Still now they have not bought cars. 30 plus. They did. We are good, cool. I think we are enjoying life. So that's very, very important. There is no definition of how to enjoy life. Show off, then probably I don't think that's enjoyment. I can't do, my children can't do. But what they have understood is that lakh rupee which we might use to go to Mauritius and come back might be helping some 25 destituted women to have dignified food and shelter for a month. I think that's where we look at the value of the money. We do support some of the NGOs. I keep going for talking for events. I don't do it free. I give to which NGO they should send money. And if I know in that event they are making money, I will tell 10 lakh de do. If I know they are not making money but they want to teach people, okay, 1 lakh de do. So I do take money and give it, and we as a family do some kind of funding, CSR karte hain. Bacche log have learned most powerful punchline. First generation ने किया Jolly. What is Jolly? Jolly means the job. Is told in I think somewhere south it is told as Jolly. Jolly अपना काम खुद देखो Jolly पर, मतलब first generation किया the Jolly. First generation did the Jolly. The second generation did the jolly, and the third generation became golly. Thank you.